अभी हम आए हुए हैं ग्राम सखीहारपुर में और यहाँ के आधा से ज़्यादा वर्ग जो हैं वो शाकाहारी हैं। कुछ लोग जो हैं मांसाहारी खाते हैं, लेकिन यूनिक बात है कि इस गांव के आधा से ज़्यादा वर्ग जो भी हैं शाकाहारी हैं। इस गांव में हम आए हुए थे, यहाँ के एक शिक्षक हैं और बहुत ही बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। अपने ही पैसे से वो जो है यहाँ पे पौधारोपण का काम किए हैं, वृक्ष रोपण का काम किया, तो उनसे ही हम मिलने आए थे। तो उनसे कुछ बातचीत है, आप आइएगा। पवन जी आइए, ये शिक्षक हैं इसी विद्यालय में, ये एक सरकारी विद्यालय है यहाँ का सखीहारपुर का। और ये नमस्कार नमस्कार। तो पवन जी, आप यहाँ के जो आधा वर्ग हैं वो शाकाहारी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? शाकाहारी इसका पीछे क्या वजह है? देखिए, वजह ये है कि सबसे पहली बात तो शाकाहारी रहने से शरीर शुद्ध रहता है। दूसरी बात, मन शुद्ध रहता है। और जब शरीर और मन आपका शुद्ध रहेगा तो आपका विचार जो है ना वो भी शुद्ध रहेगा। मांसाहारी में तामसी भोजन है, सात्विक रहना जरूरी है इंसान को। और रही बात ये पेड़ पौधा, तो ये हम शिक्षक हैं, क्लास 8 तक पढ़ाते हैं, मैथ का टीचर हैं और हल्का फुल्का इंग्लिश में पढ़ा लेते हैं, संस्कृत भी पढ़ा ही लेते हैं और थोड़ा बहुत हिंदी उंदी सब पढ़ा लेते हैं। मतलब ये सर्वगुण संपन्न है और हर चीज़ पढ़ा लेते हैं, सारे विषय की जानकारी है। तो सर एक बात बताइएगा कि जैसा आप अपने खर्च से, निजी खर्च से ये पौधारोपण ये सब करवा रहे हैं, अच्छी बात है, पर यहाँ देखिए इलेक्शन का माहौल है, चुनावी माहौल है, तरह तरह के नेता आते जाते रहते हैं। तो नेता जो आते हैं तो उनसे आपके विकास की क्या उम्मीद है और वोट देने का यहाँ पे क्या रणनीति है? क्या मतलब चाहते हैं कि नेता क्या करे तो हम लोग वोट देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मुद्दा यही है, जो शाकाहारी नेता यहाँ आएगा उसी को वोट देंगे। मांसाहारी आएगा उसको वोट का, उसकी बात नहीं सुनेंगे हम लोग। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो शाकाहारी रहेगा उसी को वोट देंगे। लेकिन आपके देखिए, आपके गांव में आधा से ज्यादा वर्ग तो मांसाहारी खाने वाले हैं, तो उन लोग तो वोट देंगे ही ऐसा को। देखिए, मांसाहारी खाने वाले हैं वो तो वोट देंगे ही देंगे, लेकिन बात रह गई कि एवरेज अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये शाकाहारी लोग का है यहाँ। अच्छा, आप लोग का वोट ज़्यादा वोट ज़्यादा है। लगभग कितना वोट होगा आप लोग का? ये हम लोग का लगभग मतलब ये 1400 वोट हो जाएगा। 1400 वोट यहाँ पे, मतलब काफी बड़ा गांव है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1400 वोट शाकाहारी का है। तो जाहिर सी बात है कि नेता लोग जो भी आते होंगे वो चाहते होंगे कि किसी भी तरह से ये 1400 वोट हमारा हो जाए। तो खैर, अच्छा लगा पवन जी आपसे मिल करके और काफी बिल्कुल सही बोल रहा है, बहुत सही बात बोले हैं। प्रणाम। और देखिए, काफ़ी अच्छा लगता है कि हम जिस भी गांव में जाते हैं झगड़ुआ दास जी वहां जरूर पहुंच जाते हैं और काफ़ी ज़मीनी स्तर से ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है सर, आप जहां भी जाते हैं वहां आप मौजूद हो जाते हैं। बिल्कुल इन्होंने जो भी अभी कहा बिल्कुल सही कहा। ये मांस भी कोई खाने की चीज़ है? बताइए, कैसे लोग जानवरों को मार कर उसको नोच कर उसका मांस खाते हैं? हमको तो एकदम घिन आता है। मतलब बताइए कि ये नेताजी झगड़ुआ जी जो है वो मांस खाने से बोल रहे हैं कि घिन आता है। तो पर सर आप एक बात बताइएगा कि समाज का एक बड़ा वर्ग जो है, एक बड़ा हिस्सा जो है वो मांसाहार हो चुका है, वो मांसाहार के आदी हैं। तो आप मतलब कैसे कंट्रोल कर पाइएगा उसमें? इसके लिए हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, अब चला भी रहे हैं। लोग में जागरूकता उत्पन्न करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि प्रकृति में बहुत सारे वस्तुएं उपलब्ध है खाने पीने के लिए। उसके बावजूद बेजुबान जानवरों के पीछे काहे पड़े हुए हैं? उसको मारकाट मचाने के लिए काहे है तो वह मचले हैं, उसको मर्डर करके खाते हैं। बताइए, ये कोई तरीका है? मर्डर करके? हाँ, अब बताइए, बेचारा गरीब पशु को मार देते। गरीब पशु नहीं, निरीह पशु पर हो रहे अत्याचार का हम विरोध करते हैं। आप जो है इसका विरोध करते हैं, पर आप ये बताइए कि आपने जीवन में कभी मांसाहार खाया है कि नहीं? कुत्ता, सुअर, गधा, बोक्का, इतना चीज खाया? इन सब जानवरों का मतलब कि मर्डर करके बेरहमी से मार कर काट कर उसका भी मांस लोग नोच नोच कर खाते हैं। बताइए, हमें तो बहुत मतलब कि क्या बताएं, कैसा लगता है? पता नहीं लोग कैसे मुर्गा का मर्डर कर देते हैं। अरे नेताजी, मुर्गा तो हलाल होता है, मर्डर थोड़ी होता है इसका। अरे इनको आदत हो गया है करे के मर्डर करे का आदत हो गया? अरे नहीं, कहे के आदत हो गया है। मर्डर कहे क्या होता है? ऐसा ना बोलिए, महाराज कंफ्यूज कर देते हैं। नहीं, इसीलिए मर्डर कहे के आदत हो गया है, इसीलिए वैसा बोला जाता है। बताइए, पशु पर अत्याचार जो हो रहा है उसका अत्याचार का
मतलब कि इतना विरोध हम कर रहे हैं, क्या बताएं, हमको बहुत अफसोस होता है। लोग कैसे जानवर को, निरीह पशु ने है जी, बेजुबान जानवर को मारकर खाना, बताइए ये कोई भला बात है? बहुत ही बुरा बात है। और जैसा कि पवन जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, इसी विषय पे ये बोल भी रहे थे, तो 1400 वोट इनके वर्ग का है। और जाहिर सी बात है कि इन जैसे नेता कहीं तलाश में थे। अभी इनसे वो इसी विषय पे बातचीत हो रही थी। लेकिन अच्छा नेताजी, आप मुझे ये बताइए, जब आप दौरा पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है समय बीता हो तो बाहर ही खाना पड़ता होगा। तो जहाँ होटल वगैरह में आप खाने के लिए जाते होंगे, भोजन करने के लिए, वहाँ चिकन करी, मटन करी और ये सब आप देखते होंगे, तो कैसा आपको लगता है? जब मटन करी और चिकन करी का स्वादिष्ट खुशबू हम तक पहुंचता है ना, तो में पानी आ जाता है। क्या अब नहीं, आँख में पानी आ जाता है। अरे महाराज, तो आँख में ना बोलिए तो। हम एकदम से भावुक हो जाते हैं, भावना में बह जाते हैं। बताइए ना, बेचारा पशु को मार कर कैसे बनाया होगा, एकदम अफसोस हो जाता है हमको। मतलब कि इससे, मतलब कि दिल में एकदम सोच के दिल मेरा खराब हो गया है। इतना सोचते हैं ना उनके बारे में, पशु के बारे में, एकदम दिल में टेंशन हो गया है। अरे पर टेंशन तो दिमाग में ना होता है नेताजी। और हम दिमाग से कम सोचते हैं और दिल से ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, ये अच्छा, काफी भले और दयालु किस्म के हैं हमारे नेताजी झगड़ुआ जी। और ये दिल से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं। कहा कि दिमाग से पैदल है ना। हाँ? अरे दिमाग से कम, दिल से ज़्यादा सोचते हैं। अरे रे, इसका कहने का मतलब है ना कि हम हर एक बात को अपने दिल पे ले लेते हैं। अच्छा। हाँ भावु, हाँ, तो हम अपने दिल से जुड़े हुए हैं ना। कहने का मतलब भी दिल। उसके बाद छोड़िए ना, उसके बाद छोड़, देखिए हम आपको बताते हैं। आज देखिए सड़कों पर बहुत सा आवारा कुत्ता घूमते रहता, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। आवारा कुत्ता घूमता है, उसे सरकार कैसे जिम्मेदार है जी? सांड भी घूमते रहता है। अरे वो तो साड़ घूमे चाहे कुत्ता घूमे, लेकिन वो सरकार कैसे जिम्मेदार है? देखिए, सरकार जो है इन आवारा पशुओं के लिए आवास का निर्माण नहीं कर रही है, अपने लिए महल बनाती है, राजमहल बनाती है, लाखों करोड़ों खर्च करके जनता का पैसा। लेकिन इन जानवरों को रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाया, घोड़ा को रहने के लिए एक घोंसला तक नहीं बनाया। घोड़ा घोंसला में कैसे रहेगा जी? अरे महाराज ने, हमको मालूम है, और इसके जिम्मेदार भी यही सरकार है। कुत्ता के लिए अस्तबल भी नहीं बनाया। अस्तबल में घोड़ा रहता है तो कुत्ता कैसे रहेगा जी? अब सरकार कहाँ बनाएगा? इसके जिम्मेदार भी वही सरकार है। और उलट पुलट पहले है, गाय के सींग को गधा में, गधा के सींग को कुत्ता में घुसेड़ के रख दिया है। बताइए, सब आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं नेताजी। मतलब घोंसला में पक्षी रहती है तो आप घोड़ा के लिए बोल रहे हैं घोंसला नहीं बनाया, कुत्ता को अस्तबल में बनवा रहे हैं, तो क्या आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं? बताइए नेताजी, गधा का सिंग नहीं होता है और ना ही कुत्ता का सिंग होता है। मालूम है। और इसके जिम्मेदार भी यही सरकार है। बताइए, अब जानवरों के सिर से सिंग भी गायब होने लग गए। बताइए, आज गधा के सिर से सिंग गायब हुआ है, कल कुत्ता के सिर से सिंग गायब हो जाएगा, परसों बिल्ली के सिर से, फिर भालू के सिर से। जो सरकार इन जानवरों का ना हो सका, वो जनता का क्या होगा जी? बताइए, जानवर के सिर से सिंग गायब कर। अरे हमको तो लगता है जानवरों को सिंग का तस्करी करती है यह सरकार। अरे महाराज, तो जब कुत्ता और गधा का सिंग नहीं है तो तस्करी का बात करेगा सरकार? कहले करेगा कुत्ता का? जब वो पटांग बात बोल रहे हैं महाराज। हो सकता है, एकदम कर सकता है। क्या कर सकता है? अरे हो सकता है कल को ये लोग जो है जानवरों के झाट का भी तस्करी शुरू कर दे। अब तो ओकर का जंतर बना के बेचेगा जी? क्या पटांग बात बोल रहे हैं महाराज? एकदम समझ में नहीं आ रहा। जंतर बना के बेचता है जी, काला धन इकट्ठा कर रही है सरकार। अरे हमें तो लगता है ऐसे सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। आप महान है नेताजी, आप महान हैं। कहाँ चरण आपके? लाइए प्रणाम। बहुत बढ़िया बात आप बोल रहे हैं। मतलब क्या, मतलब कहाँ से आप ऐसा लॉजिक ला रहे हैं जी? सरकार इसका तस्करी करे, मतलब क्या उठपटांग बात बोल रहे हैं? कुछ भी कैमरा के सामने बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। ये सारा चीज का जिम्मेदार आज की निकम्मी सरकार है। हम आएंगे, जानवरों पर ध्यान देंगे, उसका रहने के लिए आवास बनाएंगे, सिंह का तस्करी रोकेंगे, बहुत काम करेंगे। सब सरकार से नहीं होगा।
देखिए नेताजी क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मेरे समझ से परे है और ये बताना कुछ चाह रहे हैं, शायद हमें समझा नहीं पा रहे हैं। ये सरकार पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है। पर मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप शाकाहारी बनिए, क्योंकि शाकाहारी बनने से जो है जीवन सात्विक हो जाता है और आप जो है अच्छा सोच रखते हैं। और अगर कोई नेता अच्छा सोच रखता है तो देश के लिए ये अच्छी बात है। तो नेताजी आप यही कहना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल यही कहना चाह रहे थे कि इसे जो सरकार है वो सब पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही है, अपने ऊपर ध्यान देने में लगा। अरे पशु पर भी ध्यान दो भाई, निरीह पशु की हत्या हो रही है, मर्डर होती है, इस सब पर कत्ल कर देता है। हम जब आएंगे ना, हमारी सरकार बनेगी तो हम जानते हैं सारे प्रदेश को शाकाहारी प्रदेश में तब्दील कर देंगे। कानून बना देंगे कि जानवरों के मारने पर भी मर्डर का केस चलेगा, उस पर खून का इल्जाम लगेगा। तब कानून बना दीजिएगा कि मर्डर का केस चलेगा मुर्गा मछली को मारने में जी। हाँ तो वो जानवर नहीं है, वो पशु नहीं है, उसको दर्द नहीं होता है, ऐसे ही मरते चलेगा, कत्ल करते चलेगा बेरहमी से। तो इतना आप कैसे कर पाइएगा? मतलब हमको तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं लगता। आप कहाँ तक कीजिएगा? इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा हमारा देश है, कितना आप कर पाइएगा? जागरूकता अभियान चलाएंगे, इसीलिए तो हम जन जन को मिल रहे हैं जाकर ना, उनको समझा रहे हैं कि प्रकृति में इतनी सारी वस्तुएं खाने पीने के लिए है, तो जानवर पीछे पीछे काहे पगलाल है उसको मारने के लिए है? अपना अनाज है, फल फूल है, वो सब खाओ, जानवरों का भक्षण करने पर लगा हुआ है। चलिए अब कितना सफल हो पाएगा ये तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना जरूर कहूंगा कि नेताजी इतना कम से कम सोच जरूर रहे हैं कि मतलब लोग जो हैं जागरूक हो। अब कानून बने ना बने, लोग माने ना माने, पर अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। राम 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 राम। जरा हमरो देख टोलवा देने आहूं हाल आएंगे आएंगे बाबू, अभी जाओ जाओ, बाद में आएंगे, अभी जाओ जाओ। व्यवस्था कैले है। हाँ हाँ आएंगे बाद में। का व्यवस्था कर लेंगे? अरे कुछ नहीं, अरे देखो हम नेता आदमी न है, हमको सगरों जाना पड़ता है, इस प्रदेश उस प्रदेश, ये मोहल्ला वो मोहल्ला का है। हाँ जी, तो आप उन्हें कूद जाते हैं, वो आए तो का हो गया? अरे वो मांसाहार टोला के हैं, हम शाकाहारी टोला के। वो आप ही गाँव के हैं? हाँ मेरे ही गांव के हैं। मांसाहार टोला के? मांसाहार टोला के क्या बताएं आपको, दिन भर दारू मुर्गा ये लंद फंद। आई आप कहा नेताजी ये कौची करी था? अरे मैं जनता से मिलना हमारा काम है ना हो, सब तो अपने जनता है। तो मिला 300 वोट देने जा, हमने 1400 वोट। अरे नहीं भैया, जैसे सब बुलाता आदमी है, लेकिन व्यवस्था वो सब नहीं होना चाहिए। और देखिए नेता है तो नेता को जाहिर सी बात है हर लोग बुलाता है अपने पास, और उससे घबराना नहीं है। नेताजी इतना तो कम से कम ले लियो बाजार जाए पर लो ना, वही होटले से ले लियो बनवा के। अरे देखिए नेताजी तो सुबह से दौरा पे हैं, तो फल फूल अपना जो भी क्या चाहिए, सिंघाड़ा मुर्गा मुर्गा नेताजी बोलखिन हल, नेताजी बोलखिन हल। अरे हम बकलोल तुम्हें तोरा मुर्गा बोले थे रे, का? अरे हम तुमको वो मुनगा बोले थे ना, तुमको मुर्गा और मुनगा में फर्क समझ में नहीं आता है। साला जब खत्म आदमी हो जे। अरे बोले अलखिन कि लंबा वाला ले आने मुर्गा, तो हमरा मुर्गा कंफ्यूज हो गए। बकलोल तेने लंबा वाला मुर्गा थोड़े, लंबा वाला मुनगा लटकल नहीं फरता है रे मुनगा है। तू कुछ मने अंधरा समझा है, अंधरा के लाल सकल उसी तरह समझता का, हम गजब है। साला एकदम तुमको जब अभी बात कर रहे हैं शाकाहारपुर में, हम आकर के शाकाहार के लिए मतलब क्या नेताजी? गलत फैमिली हो गया सर, गलत फैमिली। गलत फैमिली नहीं, तुम गलत फैमिली में हो, गलत फैमिली हो गया था। बार बार तुम्ही को क्या होता है गलत फैमिली? भैया साला चला ये सब मांसाहारी लेके आ गया यहाँ पर, छुआ जाएंगे। छुआ दिया कि क्या नेताजी? खाली बड़ा बड़ा बात करते हैं। तुम सही सही बताओ, नेताजी मांस खाते हैं ना जी? ना है? हाँ नहीं कि हाँ? नेताजी तो चखना में भी नहीं खाते हैं। चखना में मतलब नेताजी दारू पीते हैं जी? छी छी छी, राम राम राम। नेताजी या दारू? अरे ये तो दारू के हाथों न लगाते हैं जी। अरे ये तो डायरेक्ट मुंह लगा देते हैं। मुंह लगाते हैं? ना 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 ना, हम दारू नहीं पीते हैं, हम तो दूध पीते हैं, दूध पीते हैं, वो भी चूसनी से, चुस्की से, चुस्की लेके दूध पीते हैं ना, चुस्की दूध पीते हैं। हाँ महाराज क्या बात करते हैं जी, इनको दारू ताड़ी तो नसीबे नहीं होता है महाराज। ताड़ी पीते हैं जी? अरे इनको धोखे से फुर्सत मिलेगा तब ना ताड़ी पियेंगे। धोखे से मतलब सिगरेट उगरेट पीते हैं का जी? सिगरेट कहाँ से पियेंगे जी, इनको बीड़ी तो नसीबे नहीं होता है महाराज। और कह रहे हैं गांजा कहाँ से पियेंगे? साला कहाची सब बोल रहा है दोनों अनाप शनाप जी एकदम।
अरे बस करो, बस कर, चुप रहो। एकदम दोनों मिलकर नंगा कर देगा काजी। पूरा पैंट तो खोल दिया, अब जो लंगोट बचल है खोल दो, उघाड़ दो। साथ ने सबके सामने नंगा कैले धैले है, केले है, उकेले है। अरे सब गलत बोल रहा है, गलत। वो तो पर देख ही रहे हैं हम लोग लाइव कैमरा में कि कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। और वो मांसाहार वालों को क्या इशारा कर रहे हैं उधर? आप व्यवस्था किया, हम तब भी समझ गए कि व्यवस्था कर दिए हैं, मांसाहार टोला का आदमी इनको बोल रहा है। चलो चलो चलते चलते बात करते हैं। हमेशा आपका पीए और बॉडीगार्ड मिलके आपका ही बैंड बजाता है, फिर भी आप इन लोग दोनों को आप साथ में लेके घूमते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है, बताइए। अरे नहीं नहीं, देखो मेरे पीए और बॉडीगार्ड ने अपने वक्तव्य में, भाषण में जो भी है स्पष्ट किया है कि जो हम हैं ताड़ी, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, इन सब वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, समझे। अरे आप सब मीडिया वाले लोग जो है ना, सब जो है मिर्च मसाला लगाकर बात का बतंगड़ बना देते हैं और हम जैसे नेता को बदनाम गली में लाकर खड़ा कर देते हैं। बताइए। देखिए नेताजी, हमारे जैसे पत्रकार का काम है सच्चाई को उजागर करना, सच्चाई को सामने लाना। और आप जो है ना, जनता को जितना बेवकूफ़ समझते हैं, जनता उतना बेवकूफ़ है नहीं। क्योंकि देखिए, हम लोग जब सच्चाई उजागर करते हैं तो ये जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो किसी भी लंडू झंडू को नेता ना बना दे, ये हमारा काम होता है। तो इसलिए, क्योंकि देश का भविष्य अंधकार में चली जाएगी अगर कोई लंडू झंडू नेता बन जाएगा, तो हमारा मुख्य काम यही है कि सच्चाई को हम लोग जनता के सामने पेश करें। चलिए चलिए हटिए, अब नेताजी के समय नहीं है। चलिए चलिए नेताजी चलिए। कहाँ चलिए चलिए? अरे मुंह मारे जाएंगे महाराज। मुंह मारे? मुंह पर पानी मारे, फ्रेश फ्रेश होने जा रहे हैं। फ्रेश होने के बाद भोजन ग्रहण करेंगे। कैसे न बोलो यार, सब उठपटांग का है, आप इसको रखते हैं साथ में? एक नंबर व्यवस्था कैले हैं, आइटम जबरदस्त है। आइटम मंगेले हैं? कौन आइटम मंगेले हैं जी? अब आइटम मतलब भोजन का प्रकार, विभिन्न प्रकार का व्यंजन है भोजन में, उसी का बता रहा है आइटम। हाँ नेताजी, समझ में सब आ रहा है कि किस प्रकार का आइटम का आप लोग बात कर रहे हैं। लपटाइएगा कस के, तब एक दिन समझ में आएगा, ऐसा पिए के रखिएगा तब। तुम सही में पिए है लगता है। कहाँ पिए हैं जी? थोड़ा सा पिए हैं, बाकी फिर देखेंगे। चलिए बोल रहे थे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बताइए, इस तरीके का पिए है, जिसको पवन जी बोले कि ये सही में पिए है, तो कह रहा हाँ थोड़ा सा पिए हैं। बताइए कितना बुद्धिमान पिए रखे हुए हैं हमारे झगड़ुआ जी। तो अगर इस तरीके का पिए और बॉडीगार्ड, जो कि देखिए मूर्ख है, लेकिन उसी मूर्खता में उन्होंने नेता का पर्दाफाश किया कि हाँ ये ऐसे करते हैं। अब बाकी नेताजी कितने बुद्धिमान है ये भी समझ में आता है कि इस तरीके का पिए को लेकर घूमते हैं। कि आप जो ऐसे नेता को चुनिए जो बिल्कुल शिक्षित हो, बिल्कुल पढ़े लिखे हो, ऐसा बात करे जो बात वो अमल करते हो, खुद भी गलत काम करने से मना कर रहे हैं, खुद उस काम को कर रहे हैं। तो आप हमेशा नेता ऐसा चुनिए, क्योंकि देश का भविष्य एक अच्छे हाथ में जाएगा, तभी देश का विकास होगा। तब तक के लिए हम जनता को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।